गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये आज हमारी डेप्रिसिएशन की पार्ट 9 वीडियो है, यानी कि 9वीं वीडियो। अगर आपने इससे पहले हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो देखिए, फिर उसके बाद इस पे आइए। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है, या हम ये क्यों मेंटेन करते हैं डेप्रिसिएशन में। तो ओनली सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हम फिक्स एसेट्स का सेल्स करते हैं तो हमें एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना होता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। और किस लिए करते हैं हम, ताकि हमें पता चल सके कि हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया सेल्स ऑफ एसेट्स। जो हमारा फिक्स एसेट्स है उसको सेल किया है, उसके ऊपर हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, इसलिए हम एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करते हैं। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, इसमें भी दो केस हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। कि अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो हमने लास्ट टाइम हमारी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, वो मेंटेन किया है या नहीं किया है। अगर हमने नहीं किया तो हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। फिक्स अकाउंट मतलब फिक्स एसेट्स अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा ऑप्शनल है, लेकिन अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है तो हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, और फोर्थ एंड लास्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमारा ऑप्शनल है। तो हम इसके बाद थोड़ा फॉर्मेट देखते हैं। केस फर्स्ट फॉर्मेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया तो हमारा एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से हो जाता है। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट। जो हमारी मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू हम कौन सा लिखेंगे, बुक वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोविजन मेंटेन नहीं किया है। तो हम बुक वैल्यू लिखेंगे टू मशीनरी बुक वैल्यू, और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, हमने कितने में उसको सेल किया है मशीनरी को। इसके बाद अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा आएगा और क्रेडिट साइड कम तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो हम उसको नोट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। लेकिन अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, और बैलेंसिंग कर देंगे। ये था हमारा केस 1। अब इसके बाद आता है केस 2। केस 2 है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमारा फॉर्मेट कैसा होगा, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट का। सेम वैसे ही दिखेगा, ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट सेम कॉलम रहेंगे। इसमें भी टू मशीनरी अकाउंट, लेकिन इसमें जो मशीनरी अकाउंट है उसका अमाउंट कौन सा वाला आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है तो ओरिजिनल कॉस्ट। लास्ट केस 1 में क्या था, हमने मेंटेन नहीं किया था तो उसमें क्या था, बुक वैल्यू था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, सेल्स हमने कितना सेल्स में कर दिया, और आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमने मेंटेन किया था इसलिए इस साइड आ गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि हमने अभी तक कितना डेप्रिसिएशन दिया है। अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा आएगा और क्रेडिट साइड कम तो हमारा बैलेंसिंग करने के बाद आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। लेकिन अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आता है और डेबिट साइड कम आता है तो हमारा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हुआ है सेल करने पे, फिर बैलेंसिंग कर देंगे। तो ये हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट था, दोनों केस का, केस 1 भी केस 2 भी। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे सामने ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट का, हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस अभी एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये कुछ बैलेंस दे रखे हैं मिस अभी के अकाउंट्स में, बुक्स में 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 60,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का दे रखा है 36,000। ऑन 1 अप्रैल 2018 they
decide to dispose of a machinery for 8,400। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने डिसाइड किया क्या करने का, डिस्पोज ऑफ का मतलब सेल्स, मशीनरी कितने में, 8,400 में, विच वॉज परचेज ऑन, और उन्होंने जो परचेज की थी 1 अप्रैल 2014 में 1600 की उन्होंने जो मशीनरी परचेज की थी उसको वो बेचना चाह रहे हैं 2018 में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और आपको बोला गया है कि आपको इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज है, 10%। ऑन कॉस्ट का मतलब ऑन कॉस्ट फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसमें क्वेश्चन में हमें वैसे ही बोल दिया कि कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट, जो हमारा होता है आंसर। वर्किंग नोट्स हमें बैलेंस कब दे रखा है, 1 अप्रैल 2018 का, लेकिन हमने ये मशीनरी कब परचेज की थी, 2014। तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये जो 60,000 है इसका पार्ट है ये मशीनरी का, तो हम इन दोनों को पहले अलग अलग कर देते हैं। तो पहले हम बीच में एक लाइन डाल लेते हैं वर्किंग नोट में, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2014 हम मानते हैं जो हमारा पार्ट था वो 16,000 था। जो हमने लास्ट टाइम सेल्स किया था, मशीनरी सोल्ड की थी, पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड, सेम उसी तरीके का केस है। तो हम ये मान लेते 1 अप्रैल 2014 को हमारी मशीनरी का इतना बैलेंस था, ठीक है। तो अब हम इसमें से क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन हम वो करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस क्या दे रखा है, अप्रैल का दे रखा है 2018 का 60,000। तो हमने ऐसा अज्यूम किया कि ऐसे होगा, तो हम इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या लेस करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि अभी तक 2018 तक जितना भी डेप्रिसिएशन इस पे लगा होगा सारा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एट द रेट कितना था डेप्रिसिएशन हमारे पास, 10%, एट द रेट 10%। तो 16,000 का 10%, 16,000 का 10% कितना आ गया, 1600 इनटू में ये कब का मशीनरी का हमारा बैलेंस दे रखा है, 2018 का दे रखा है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2018 के लिए इसको 4 से इनटू कर देंगे क्योंकि 4 साल का गैप आ गया। तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 6400, इसमें से ये माइनस कर देंगे हम। तो हमारा बैलेंस आ जाएगा अब 9600। ये हमारा बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2018 का बुक वैल्यू। अब हमने 1 अप्रैल 2018 को अपनी मशीनरी को सोल्ड कर दिया कितने में, 8,400 में। तो हम लेस कर देंगे सेल्स, हमने कितने में सेल किया, 8,400 में। 9,000 की चीज हमने 9,600 की चीज हमने 8,400 में सोल्ड कर दी। तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें लॉस हुआ। कितने का, 1,200 का। हम ये वाला वर्किंग नोट कंप्लीट करते हैं। अब हमारा डेप्रिसिएशन कितना दे रखा था, 36,000 दे रखा था, और हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लिया कितना, 64। तो हम 36,000 में से 6400 माइनस कर देंगे तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, और अगर हम इसका 10% निकाल के उसको 4 से इंटू करते हैं तो भी हमारा सेम आएगा। तो 29,600 हमारा आता है माइनस करने के बाद। तो ये हमारा बुक वैल्यू आ जाएगी 14,400।
अब इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2019 को, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो 2019 भी बोल दिया फाइनेंशियल, इसलिए हमने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया इस पे। एसएलएम मेथड है, तो फर्स्ट टाइम जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा सेम उतना ही होगा, तो 4400 और ये हमारा हो जाएगा 00001 10,000। यहां पर हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें इसका अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमें क्वेश्चन में तीनों अकाउंट बनाने के लिए बोला था, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो हमें क्या करना है, एक साथ तीनों अकाउंट बनाने और साथ साथ सब में पोस्टिंग करनी है, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट, हमने मशीनरी का मतलब मशीनरी का हमारे पास बैलेंस दिया हुआ था 2018 1 अप्रैल को, तो मशीनरी अकाउंट में उसका बैलेंस लिख देंगे हम 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। कितना दे रखा था हमारा 60,000। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे को क्वेश्चन में और क्या गिवन था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी दे रखा था 36,000 बैलेंस। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का होता है। तो इसका बैलेंस बीडी किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। डेट आ जाएगी 2018 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 36,000। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे। तो ये हमारा कौन सा वाला है, केस 1 है, केस 2 है। ये हमारा केस 2 है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने इसमें मेंटेन किया है। तो हमें क्या डालना है, टू मशीनरी अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी की कितनी है, तो हम लिखते हैं, पहले डेट डालते हैं 2018 1 अप्रैल टू मशीनरी अकाउंट, कौन सी, ओरिजिनल कॉस्ट, ओसी लिख देता हूं मैं ओरिजिनल कॉस्ट को। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है जो हमने सेल किया है। देखिए यहां पर दे रखा है विच वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल फॉर 16,000 है ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम यहां पर लिख देंगे मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट 16,000। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर हमने मशीनरी को सोल्ड कर दिया 2018 1 अप्रैल को ही। 1 अप्रैल को हमने मशीनरी को सोल्ड किया बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सोल्ड। हमने कितने में सोल्ड किया था, क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है, वर्किंग नोट में अगर हम देखेंगे तो 8400 में हमने इसको सेल कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन था, फॉर्मेट में देखेंगे हम। और हमें क्या डालना है, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि अभी तक उस मशीनरी पर कितना प्रोविजन लगा है। अप्रैल 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यह हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहलाता है। मतलब जब से हमने ये मशीनरी खरीदी है, जब से लेके अभी तक जब हम सेल्स कर रहे हैं, जब तक मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो हम अपने वर्किंग नोट में देखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको, कितना चार्ज हुआ, 6400। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 6400। इसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बैलेंसिंग करते हैं हम यहां पर 60,000 अप्रैल 1 बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप इसको पूरा लिखिएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या हुआ था, लॉस हुआ था। वर्किंग नोट में देख सकते हैं आप, हमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था कितना, 1200 का, 1200। अगर आप दोनों साइड बैलेंसिंग करोगे तो दोनों साइड एकदम बराबर आएगी। अगर आपका बराबर नहीं आता, मतलब मैच नहीं करता, तो आपके क्वेश्चन में गड़बड़ है, मतलब आपने कुछ गलत किया है, गलत पोस्टिंग कर दी होगी। तो इस बात का ध्यान देना। अब यहां पर आपको मशीनरी दिख रहा है, टू मशीनरी, तो इस मशीनरी को मशीनरी के अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। टू की साइड है तो हम यहां पर किस साइड करेंगे, बाय की साइड। डेट डाल के मशीनरी अकाउंट में 2018 अप्रैल 1 या 1 अप्रैल बाय। ये मशीनरी कौन से अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो किस नाम से आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट हमने लिखा था वहां पर, तो यहां पे भी हम लिख देंगे वही सेम अमाउंट 16,000। अब इसके अंदर हमें और कुछ नहीं करना, इन दोनों की बैलेंसिंग करनी है। तो अगर हम ये करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60,000। बैलेंसिंग करने के बाद यहां पर हमारा अमाउंट बच जाएगा 44,000 अप्रैल मार्च 31, 2019 बाय बैलेंस सीडी। ये हमारा बैलेंस सीडी बन गया। अब जो बैलेंस सीडी बना है उसको बीडी बनना होता है, तो इसको हम बीडी बना देंगे। 2019 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस बीडी कितना था, 44,000 हमने लिख दिया। और यहां पर हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। हमारे 2 अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, अब सिर्फ एक रह गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपको यहां पर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में दिख रहा होगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को अब हम इसके अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, मतलब यहां से ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड है, तो यहां पर किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। डेट डालते हैं हम 2018 1 अप्रैल टू, अभी यहां पर कौन से अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, तो हम इसका नाम लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 6400। अब हमें इसमें भी कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग करनी है नहीं। इस साल हमने और क्या किया था, ये तो हमारा वाला पोर्शन था जो हमने सेल कर दिया, ये खत्म हो गया। लेकिन हमारा दूसरा पोर्शन तो था जिसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। और हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस लिए करते हैं, मतलब मेंटेन करते हैं। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो किस में रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमारे वर्किंग नोट में हमने 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया 4400, तो हम उसका रिकॉर्ड भी इसमें करेंगे। 2019 मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो इस बात का ध्यान देंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज किया था, 4400, वो लिख देंगे हम। अब इसके अलावा और कुछ है यहाँ पर नहीं, तो हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। 36,044 ये हो जाएगा हमारा 40,400। तो इस साइड भी सेम अमाउंट आएगा 40,400। और जो भी हमारा बैलेंस बचेगा वो 31 मार्च का बन जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बीडी दे रखा था तो हम इसको सीडी बना के छोड़ देंगे यहां पर। तो ये हमारा बैलेंसिंग करने के बाद आएगा 34,000। अब जो सीडी बना है उसको हम बीडी बनाएंगे, देन वहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास यहां पर जगह की कमी थी, मतलब स्पेस नहीं था उतना, तो इसलिए मैंने ये सीडी से बीडी नहीं बनाया, आप जरूर बनाइएगा। तो यहां पर हमारा मशीनरी अकाउंट भी कंप्लीट हो गया जो हमें क्वेश्चन में बोला था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बन गया। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है
और ये चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।